बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा शॉर्ट हैंड में लेक्चर नंबर 12 है जी, यानी 12वां लेक्चर जी। ठीक है जी। 12वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है शॉर्ट हैंड में? ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड्स। ठीक है। कुछ चीज़ें हम तेज़ी से लिखना चाह रहे होते हैं शॉर्ट हैंड में, और चाह रहे होते हैं कि उनका मीनिंग हम डिफ़ाइन कर लें जी। ठीक है, उसका मतलब हम अगले बंदे पे वाज़िया कर दें जी। ठीक है, ये खुद समझ लें। तो वो कौन सी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास? सबसे पहली हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है बी। क्या? बी। ठीक है। दूसरी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास इट। तीसरी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास डू। ठीक है, डू, DO, डू। चौथी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है विच। कौन सी? विच। ठीक है। इसी तरह आगे मेरे पास है शॉर्ट फॉर्म दी। ठीक है। इसी तरह शॉर्ट फॉर्म है टू। फिर टू को ही हम, ठीक है जी, टू और टू, ये दोनों एक ही शॉर्ट फॉर्म है, टू और टू। ठीक है। इसी तरह मेरे पास शॉर्ट फॉर्म है बट। ठीक है जी। इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में मेरे पास हु। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे इन शॉर्ट हैंड जी? ठीक है, वो मैं आपको लेड पेंसिल के साथ लिख के बताता हूँ जी। आप देख लें पहले, बी, इट, डू, विच, द, टू, टू और टू, TWO2 और TOO2। ठीक है, और बट, उसके बाद हु जी। अब शॉर्ट हैंड में इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? PB आपने कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा, बी। हैव, हैवी लाइन लगाते हैं आप। ठीक है, बैक स्लैश बी। इसको हम बी, इस तरह बी भी पढ़ सकते हैं, बी, 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 बी और बी। शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट हैंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। बहुत सी शॉर्ट फॉर्म आती हैं, जिसने शॉर्ट फॉर्म अच्छे तरीके से ग्रिप कर ली, यानी उसको शॉर्ट हैंड अच्छे तरीके से आ गई। अगर 100 वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट हैंड के, तो 100 में से 80 हमारे पास शॉर्ट फॉर्म ही होती हैं। ठीक है। बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आप दूसरी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म है बी की, ये वाली बी। ठीक है। इसी तरह इट, अगर आप टी लिख रहे, सादा टी, लाइट लाइन लगाएं 90 के जाविये पे, तो ये हमारे पास इट आ जाएगा। टी को हम लिखें, ये हम इट भी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इट, 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 इट। टी लिख रहे हैं हम, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म इट की ये है जी, टी। ठीक है। ऑन द लाइन, ये भी बात आपने जहन में रखनी है, ये मैं भी ऑन द लाइन लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ऑन द लाइन। हमारे पास थ्रो द लाइन भी शॉर्ट फॉर्म आएंगी, हमारे पास अबव द लाइन भी शॉर्ट फॉर्म आएंगी। अभी के लिए जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये हमारे पास सेकंड प्लेस की हैं, यानी कि हमारी सारी जो शॉर्ट फॉर्म है वो ऑन द लाइन है। ठीक है। आगे मेरे पास शॉर्ट फॉर्म है डू। हम डी लिखते हैं हैवी डॉट लगा, हैवी लाइन लगा के, डी। ठीक है। तो हम अगर डी लिखेंगे हैवी लाइन लगा के इस तरह, ये हमारे पास डू बन जाएगा। ठीक है, डू, डू। जहन में रखना है आपने, डी को अगर हैवी लाइन लगा के लिखेंगे ऑन द लाइन, तो वो डू भी कंसीडर किया जाएगा, डू भी समझा जाएगा, जहाँ पे आपको डू की ज़रूरत पड़ेगी। आपने तेज़ी से अपने लफ्ज़ लिखने हैं तो आप इस तरह डू लिख सकते हैं इजीली। ठीक है। ऑन द लाइन, ऑन द लाइन हमारे पास हैवी लाइन जो 90 डिग्री पे है, वो हमारे पास डू है जी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है विच। अगर आप चे लिखते हैं, ठीक है, ऑन द लाइन, तो ये हमारे पास विच भी कंसीडर किया जाएगा। विच भी हम इसको समझ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विच। ठीक है। विच, विच की शॉर्ट फॉर्म ये है हमारे पास, विच, विच। चे हमारे पास विच की शॉर्ट फॉर्म है ऑन द लाइन। इसी तरह हमारे पास द, अगर हम ऑन द लाइन डॉट लगा दें, हैवी डॉट, ये हमारे पास द कंसीडर किया जाएगा। द मतलब दी, THE, दी। ठीक है, दी।
हैवी डॉट ऑन द लाइन, लाइन के बिल्कुल ऊपर हम मोटा नुक्ता लगाएंगे तो हम उसको दी पढ़ सकते हैं, दी समझ सकते हैं, दी। ठीक है, अबव द लाइन इसका मीनिंग और होगा, थ्रो द लाइन और मीनिंग होगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है टू। अगर हम पी को बिल्कुल उसका 25% हिस्सा लिखें, ये टू कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा सा हिस्सा लें पी का, ये टू, टू पी का थोड़ा सा हिस्सा, आधा पी कर लें, पी को आधा कर दें, ये हमारे पास टू बन जाएगा। ठीक है, टू 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 टू। अगर हम बी का आधा हिस्सा लें, बी का, तो ये हमारे पास TWO2 और TOO2 बन जाएगा, टू। ठीक है, टू 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 और ये टू। इसी तरह हमारे पास बट आ जाता है। अगर आप टी का आधा हिस्सा लेंगे, ठीक है, टी अगर पूरा लें तो वो इट बनता है। अगर हम टी का आधा हिस्सा लें यानी इतना सा, ये हमारे पास बट है, बट 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 बट। ये आपने बात याद रखनी है, ये सब ऑन द लाइन शॉर्ट फॉर्म है जी। ठीक है, सेकंड प्लेस में आ रही हैं बट, बट टी का आधा हिस्सा लेना है, बट 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 और बट। इसी तरह हु हमारे पास है जी। अगर आप जे का आधा हिस्सा लें, ये हमारे पास हु बन जाएगा, हु। जे का आधा हिस्सा लेंगे तो क्या बन जाएगा ऑन द लाइन, हु 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 हो हु, WHO हु, WHO हु, WHO हु, WHO हु, WHO हु। नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी शॉर्ट फॉर्म की। अगर हम तेज़ी से अपने वर्ड्स लिख रहे हैं तो हम कॉन्सोनेंट और वावल मिलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट शॉर्ट फॉर्म से ही उनको रिप्रेजेंट या उनको ज़ाहिर कर सकते हैं जी। ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म थी सेकंड प्लेस के ऊपर, ऑन द लाइन, बी, इट, डू, विच, द, टू, टू और टू, बट, हु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आई होप यू लर्न अ लॉट। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ मज़ीद पूछना चाह रहे हैं तब भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।